सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज IBPS की और RRB का क्या है, डे 1, ठीक है ना। और डे 1 पे पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कुछ अजीब ट्रिक बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि भैया जो डेसिमल वाला आता है उसको कैसे टैकल करें, उसको मैं कैसे लेकिन पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि स्क्वायर यूज में कब आता है और स्क्वायर की वैल्यू बैंक के एग्जाम में है क्या। तो पहले मैं लिखता हूं आज ये डे 1 है, ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन सबसे पहले 1 मिनट मेरा बात सुनिएगा। उसके बाद मैं जितनी भी ट्रिक बताऊंगा ना, आपको इसको ही क्या करना है, यूटिलाइज में लाना है। कभी भी कोई सा भी सम करो, कोई सा भी न्यूमेरिक सम। और ये स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू कब है, स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू तब है जब कभी भी आप सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन का सम करते हैं, ठीक है ना। उस वक्त क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उस वक्त आप अपने ओल्ड वाले मेथड यूज नहीं कर सकते। मानते हैं अगर आपको मैं आज बता भी दूं कुछ ट्रिक, फिर भी आप क्या करोगे, आपके पास जब कभी भी सम आएगा ना तो आप अपने ओल्ड वाले पैटर्न ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको लगता है इस पे आपका कमांड ज्यादा है। आप फटाफट पेन उठाकर क्या करोगे, करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, हो सके आपको ये ट्रिक यूटिलाइज करने में थोड़ा टाइम लगे। हो सकता है जो आप अपने ओल्ड वाले पैटर्न से करेंगे तो आपको 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और जब आप ट्रिक यूटिलाइज करोगे फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, नया चीज आप कोई भी सीखते हो ना, वो फिर शॉर्टकट का तरीका ही क्यों ना हो तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब हैबिट में आती है ना तो वो क्या कहलाती है, ट्रिक। लेकिन लेंथी मेथड नहीं, लेंथी मेथड को ट्रिक नहीं बोल सकते। अगर आपको 2 मिनट लग रहा है तो कल भी 2 मिनट लगेगा। जैसे अगर आप 4 + 4 + 4 ऐड करेंगे, सबको पता है 12, मैं बता रहा हूं, अगर ऐड करोगे तो 12 लगेगा। क्यों, 4 + 4। लेकिन हाँ, आपको फिर कब करोगे, 5 + 5 + 5 + 10 = 15। लेकिन अगर आप ऐसा ट्रिक यूज कर रहे हो, कैसे, 4 × 3 12 हो गया। बाकी 2 नंबर देखने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए, कहने का मतलब है आप ट्रिक यूटिलाइज करो। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, जब आप यूटिलाइज करोगे आप सोचोगे भैया का ट्रिक क्या था स्क्वायर वाले में, इसको कैसे निकालना था, तो टाइम लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको करना है ऐसे, क्योंकि आपके पास ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में 1 महीना बाकी है और आपको इस ट्रिक को यूटिलाइज करने में आपने कमांड में लाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपके पास अभी भी 3 महीना टाइम है। और किसी भी पूरे ट्रिक को सिंपलीफिकेशन में कमांड में लाने के लिए 1 महीना काफी है। तो देखिए, आप कभी भी सम करोगे ना तो ये ट्रिक ही यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि आप किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले मैं कुछ वर्ड लिख दूं, 4 9 6 1 and 5 2 8 3 7 4 6 1 9, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी नंबर का अगर आपको पता करना हो कि वो किस नंबर का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल से आपका और ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। सपोज कर लो आपके पास एग्जांपल क्या है, 1521। अब आपको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, आपको पहला काम क्या देखना है कि लास्ट डिजिट पे क्या दिया हुआ है, 1। लास्ट डिजिट पे क्या दिया है, 1। और यहां पर क्या है, 1। तो जिसके लास्ट में भी 1 होगा या तो फिर वो 1 या फिर 9, यही नंबर हो सकता है जो आपके पास डिजिट आने वाला है, या तो फिर 1 या तो फिर 9। कैसे पहचाने, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो या फिर 1 या फिर 9। अब आपको पता करना है कि वो डिजिट पूरा है क्या, फोर्थ जितने, अगर 4 डिजिट है तो आपको स्क्वायर पहचानने के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट का 1 है तो 1 तक है 1 और 9 आप लिखिए, सिंपल, ठीक है। अब आपको 4 डिजिट में स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखने हैं, 15 है ना। अच्छा, 15 के आसपास किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे भैया 16, लेकिन 16 क्या है, 15 से क्या है, अबव है, बड़ा है ना। तो बड़े वाले को हम नहीं ले सकते। अगर बड़े वाले को ले लिए, अगर मैं 16 को 4 ले लिया
तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 16 मतलब 1600 40 का। तो लेकिन 40 से तो ये कम है ना, तो आपको बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है, जो भी स्क्वायर के नजदीक होगा उसके छोटे वाला। तो 15 से ऐसा कौन सा स्क्वायर जिसके नीचे है 2 2 into 2 4 3 भी तो सकता है ना 3 into 3 9 3 है। 15 के नीचे सबसे नजदीक कौन सा है 3 है। तो क्या हुआ 31 और 39। अब आपको पता करना है कि दोनों में से सही कौन सा है, ये सही है या फिर ये सही है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा सही है। देखिए 39 और 31 आपके पास क्या है ऑप्शन है। अब आपको पता करना है कि इसमें कौन सा सही है। देखो 1521 है 1521 है और 39 39 के जस्ट बाद क्या आता है 40 मतलब, और सारे बच्चों को पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 1600। ठीक है, अब 31 के सामने क्या है 30 और सारे बच्चों को पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 मतलब 900। अब देखिए ये जो 1521 है किसके नजदीक है, इसके या फिर इसके, ऑब्वियसली 1600 के। तो आंसर हमारा क्या होगा ये वाला नहीं, आंसर होगा ये वाला। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास क्या है 1024। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है हमारे पास 4 और लास्ट डिजिट 4 है, तो जो डिजिट आने वाला है वो क्या हो सकता है या फिर 2 या फिर 8। तो 2 या फिर 8। ठीक है, अब स्टार्टिंग का नंबर क्या है 10, स्टार्टिंग का जो नंबर है वो 10 है। तो अब क्या होगा 2 into 2 4 और 10 से नीचे क्या है 3 3 into 3 9। तो पक्का क्या होगा 38 और क्या 32 और 38। सेम वही कंडीशन आपको यहां पर अप्लाई करना है। 38 से सामने कौन है 40 और 40 का क्या होता है 1600 और 32 के नजदीक कौन सा है 30 यानी 3 मतलब 9 यानी कि 900। अब ये 900 के सामने कौन सा है ये 1024 किसके सामने है, इसके या फिर इसके या फिर इसके, ऑब्वियसली 1024 है इसके नजदीक है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 32। ठीक है, ऐसे आप कोई से भी नंबर की डिजिट निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक 5 डिजिट के नंबर लेते हैं। ठीक है ना, एक 5 डिजिट के नंबर हम लेकर देखते हैं कि उसका कैसे निकालते हैं। सपोज कर लो हमारे पास क्या है 1 2 3 2 5। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हमारा जो नंबर आने वाला है वो क्या होना चाहिए वो 5 ही होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा 5 ही होगा। अब देखिए अब 1 3 2 1 2 3 है तो ये तो नॉर्मल है ना। अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा 12 का स्क्वायर 144। एटलीस्ट आप कम से कम 15 तक तो स्क्वायर याद कर लो, जिससे आपको कोई सा भी स्क्वायर टैकल करने में बहुत हेल्प होगी। तो 12 तो ज्यादा हो जाएगा, उसके नीचे क्या है 11, मतलब दोनों में 11 आएगा। तो आंसर क्या होगा ये। लेकिन दोनों आंसर सेम है तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये 5th डिजिट कराने का मतलब ये है 4 वाले में लास्ट डिजिट तो सब में देखेंगे, वो 6 हो 7 हो 8 डिजिट हो 9 डिजिट हो 4 डिजिट हो, सब में क्या लास्ट डिजिट तो मैं देखूंगा ही देखूंगा स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन 4 डिजिट में क्या देख रहे थे स्टार्टिंग के 2 नंबर। 5th अगर डिजिट 5 हो तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट, अगर डिजिट 6 हो तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट, अगर डिजिट 7 हो तो स्टार्टिंग के 5 डिजिट। हालांकि आपको लास्ट जो मिलेगा वो 5 डिजिट ही मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकते। और ये 4 डिजिट, इससे ज्यादा आपको बैंक के एग्जाम में भी या एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो। आप और एग्जांपल देखो, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मैं लिखता हूं 7921। अच्छा 1 वाला तो आप देखिए, 1 वाला देखिए ना, इसके आगे अब आप लोग 9 बोले 6 8 8 9। अब इसका क्या होगा, अब इसका ये किस नंबर का स्क्वायर है
और मैं आगे बताऊंगा कि क्रिटिकल वाले वर्ड को भी मैं कैसे टैकल करूं। अब ये किसका स्क्वायर है? देखो लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट तो सब में देखना है, वो कितने भी नंबर का डिजिट हो। लास्ट डिजिट क्या है? 9, और 9 का क्या है? 3 और 7। तो जो भी हमारे पास डाटा आने वाला है वो क्या होगा? आइदर 3 और आइदर 7, ठीक है, आइदर 3 और आइदर 7। अब 4 डिजिट में क्या देखना है? स्टार्टिंग में 2 डिजिट और 5th में 3rd, 6th में 4। जनरली 6 डिजिट के आते नहीं है, लास्ट 5 डिजिट बहुत एनफ है। 4 डिजिट में स्टार्टिंग में 2 डिजिट दे देंगे। अब देखो 68 के सामने किसका स्क्वायर है? उसके बिलो, नॉट अबव। बिलो कौन सा है? 8 8 8 64, 9 9 से 81। अगर 81 करता हूं, 9 का लेता हूं, अगर 9 का सपोज करता हूं तो 81 हो जाएगा, मतलब क्या 8100। लेकिन ये क्या है? छोटा है, तो क्या पकड़ना पड़ेगा? 68 से नीचे किसका है? 8 8 8 या 64। तो क्या होगा? आइदर 83 और 87। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? कौन सा सही, इसमें कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर 80 का मैं करूं स्क्वायर तो क्या होगा? क्या होगा? 6400, ठीक है। और 87 में सामने कौन सा है? डाटा 90। अगर 90 पकड़ता हूं तो क्या होगा? 8100। अब आप ये एक चीज देखकर बताओ कि ये जो जिस डिजिट का नंबर जिसका स्क्वायर हमको निकालना है वो किसके नजदीक है? 6400 के या फिर 8100 के? ऑब्वियसली जो हमारा होगा वो 6400 के नजदीक है। 6889 मतलब 6889। तो हमारा आंसर क्या होगा? 83, ठीक है ना। तो आप इस तरह किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं डाटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर लास्ट डिजिट मुझे नहीं मिला तो क्या करेंगे? उस कंडीशन पे मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप बोल रहे हैं कि 49615 होगा, आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट डिजिट 7 हो, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं? देखो स्क्वायर का यूटिलाइजेशन आता कहां पर है? एप्रोक्सीमेशन में या फिर सिंपलीफिकेशन में। अधिकतर 99.99% उसके जो यूटिलाइज होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। तो भैया उसके अगर मेरे लास्ट में 7 आ गया तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूंगा? सिंपल सा बात है। देखिए अगर आपके पास डाटा हो 8207, अब ये किसी का स्क्वायर है नहीं, अब ये नंबर किसी का स्क्वायर है नहीं, और आपके पास इधर 7 भी नहीं है, और हर चीज की ट्रिक होती नहीं है। थोड़ा तो अपना माइंड लगाइए, थोड़ा तो कंसेप्ट, थोड़ा माइंड को क्या बनाइए? क्रिएटिविटी। अगर 7 लास्ट में है तो उस चीज को आप भूल जाओ। आपको क्या देखना है? 4 डिजिट में क्या देखना था? स्टार्टिंग के 2 डिजिट, 5 में 3rd, 6th में 4। अच्छा 8207 है, ठीक है ना, 8207 है। अगर मैं बोलूं आपको कि 90 का क्या होगा तो आप बोलोगे भैया 9 का तो स्क्वायर 81 होता है ना, तो उसको आप 81 लिख दीजिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, 9 का स्क्वायर 81 हुआ तो 8100 मैंने लिख दिया। तो आप थोड़ा तो माइंड को यूटिलाइज करो कि 8100 to 8207 कितना सामने है? बहुत ज्यादा सामने में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पक्का जो भी है 90 प्लस या 91 ऐसे कुछ आने वाला है। और ये आपका कहां यूटिलाइज होगा? मैं क्या बोला? एप्रोक्सीमेशन में। और एप्रोक्सीमेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, जो आंसर आपके करीब में होगा उसका आंसर निकालना है। कहने का मतलब है अगर आपके पास 45.09 है तो इसको 45 लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास 90.25 है तो फटाफट आंसर निकालने के लिए हम राउंड फिगर में 90 पकड़ सकते हैं ना। तो सेम उसी तरह अगर 8207 है और हमको पता है कि 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100, तो इस चीज को भी हम एप्रोक्सीमेशन 90 या 90.5 को पकड़ सकते हैं ना। थोड़ा तो माइंड लगाओ। मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स पढ़ रहा था जब मैंने फर्स्ट वीडियो करवाया था स्क्वायर का कि भैया इस चीज को मैं टैकल कैसे करूं, ठीक है। और एक बात, कभी-कभी क्या होता है कोई सा भी एग्जाम में क्या होगा कि आपको जो सम दिया रहेगा वो ऐसा दिया रहेगा अंडर रूट क्या
अंडर रूट आपके पास रहेगा, जो डाटा आपके पास रहेगा, क्या रहेगा 38। क्या बोले मैं 38। ऐसा नंबर ले लो जो कुछ दिया नहीं, 03.09 ऐसा होगा। अब इसका स्क्वायर क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डेसिमल वाले में कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट आंसर? अरे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको सॉल्व क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन या एप्रोक्सीमेशन, और एप्रोक्सीमेशन तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना, थोड़ा तो अपने माइंड लगाओ। मैंने क्या बोला, ये 4 डिजिट है ना, ये 4 डिजिट है, तो अगर आपके पास डाटा में 3 नहीं है, आपके पास 3 डाटा नहीं है, तो आप उसको भूल जाओ। स्टार्टिंग के 2 डिजिट देखिए क्या 38 और 6 का क्या होता है स्क्वायर 36। अगर मैं 0 एक यहां पर पुट कर दूं तो क्या होगा, 2 जीरो और बैठेगा, यानी कि 3600। अब 3600 से 3800 सामने में है ना, ये तो सामने में है, इसके आप इसको 7 नहीं पकड़ सकते। अगर मैं 7 पकड़ के चलता हूं आपके बोलने पर तो क्या होगा, 7 7 49 और एक 0 मैं पुट करता हूं तो क्या होगा 4900। इससे ये बहुत काफी बड़ा है। मैंने क्या बोला, बड़ा वाला नहीं लेना, छोटा वाला पकड़ना है आपको। अगर 3803 का पूछा तो आप बिल्कुल क्या करना, आप सोचे 36.5 या 37 ऐसे कुछ है, कुछ भी आप अप्रॉक्स पकड़ सकते हो, आपको क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, ठीक है ना। तो ये हुआ किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पता कैसे करते हैं कि कौन किसका स्क्वायर है। अब आपको देखना है कि किसी भी नंबर को स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखिए इसके बहुत तरीके हैं। अगर मैं बोलूं कि 56 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है जो आपको मिलेगा, जैसे 41 42 60, फिर उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि 41 से 50 का अलग ट्रिक याद कर लीजिए, फिर 61 से 60 का अलग, फिर -25 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, फिर 70 से 80 का अलग, फिर 80 से 90 का अलग। तो ये पॉसिबल नहीं है जनरली कि सारे ट्रिक यूटिलाइज किया जाए, उतने सारे ट्रिक सिर्फ एक स्क्वायर के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा मेथड है a + b स्क्वायर वाला, जिससे आप सारे निकाल सकते हैं। इसके स्क्वायर निकालना है ना, तो आप a + b स्क्वायर के फार्मूला में निकाल दीजिए। फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। मतलब आप इसको a पकड़ लो, इसको आप क्या पकड़ लो a, और इसको क्या b, ठीक है। अब देखो a हमारे पास क्या है 25, और क्या बोला a × b × 2, तो जो ये हमारा b है ये a है, तो a × b करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 × 2 करेंगे तो कितना होगा 60, और ये b स्क्वायर क्या होगा 36, ठीक है ना। 25 60 36। अब देखिए अब क्या होगा, ये 6 तो हमारा उतरेगा ही। अब ये जो 3 होगा वो क्या होगा कैरी हो जाएगा, ये 3 कैरी हो जाएगा ना। अगर ये 6 उतर गया यहां पर तो ये 3 क्या होगा कैरी, तो 60 + 3 क्या होगा 63, ठीक है। अब 63 में ये 6 कैरी जाएगा, तो 25 + 6 कितना होगा 31। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का क्या पता कर सकते हैं कि वो उसका स्क्वायर क्या होगा। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं पकड़ूं 42 का इसका स्क्वायर क्या होगा, तो से हमारा ये क्या है ये, और ये क्या है b, ठीक है। तो क्या बोले a² + 2ab + b स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन उस ट्रिक में क्या आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। तो 16 a² + 2ab + b स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। अगर मैं 4 यहां पुट करूं, ठीक है, तो यहां तो कुछ कैरी है नहीं, और यहां 16 है तो 6 उतरेगा, और 1 क्या होगा कैरी, मतलब 16 + 1 17 17 64। ये हुआ हमारा कोई सा भी किस नंबर का और उस नंबर का स्क्वायर क्या होगा ये पता करने का रूल्स। लेकिन जनरली क्या होता है, अब आपको तो 50 60 देगा नहीं, इससे बड़े भी दे सकते हैं, तो इसके बड़े के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर 100 के अप्रॉक्स कोई नंबर हो, अगर 100 के अप्रॉक्स कोई नंबर हो, तो उसको स्मार्टली कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि 96 का स्क्वायर निकालिए,
अगर आप बोलोगे भैया a प्लस बी स्क्वायर के वाले फॉर्म में ही निकालते हैं ना, हम बोले बिल्कुल वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। कैसे, वो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 9 into 6 54, 54 into 2 108, ठीक है, और ये क्या होगा 36। अब ये वाला भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्मार्टली क्या है 100 बेस मेथड। जो भी नंबर 100 के सामने है ना, क्या करना है, करना क्या है, देखो 96 जो है वो 100 से कितना कम है, सभी को पता है 4, ठीक है, 4 ही कम है ना, 4 ही कम है ना। 96 जो है 100 से कितना कम है 4, तो 96 में से 4 लेस कर दीजिए, 100 में से नहीं, 100 में से नहीं, 96 में से 4 लेस कीजिए, तो क्या होगा आपके पास आंसर 92, और ये 4 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर 9216। समझ में आया क्या बोला मैंने कि 96 जिसका स्क्वायर निकालना था उसके 100 से कितना कम है 4, तो 96 - 4 92, और 4 का स्क्वायर 9216। और भी लेते हैं 87 का लेते हैं, 87 वाला बहुत अच्छा है, ये 100 से बहुत कम है। अगर 87 को पढ़ो तो 87 जो है वो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 87, आप बोलोगे भैया 30, हम बोले बिल्कुल सही, तो 87 माइनस क्या करो आप, 87 माइनस 13 करो, तो कितना होगा 74, और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, -13 था ना, तो 13 का स्क्वायर 169, इसलिए मैंने बोला कम से कम आप 1 to 15 याद कर लो स्क्वायर, तो क्या होगा ये 9 तो आपका उतरेगा ही उतरेगा, उसके बाद क्या होगा, अगर आप ये 9 69 तो आप कैरी कितना जाएगा, कैरी कितना होगा इसमें, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे 9 उतरेगा ना, 16 कैरी होगा ना, मैंने बिल्कुल नहीं, जब 3 इस केस में 3 डिजिट में क्या होगा सिर्फ एक उतरेगा, 2 कैरी जाता है, तो ये 9 उतरेगा, ये 16 यहां जाएगा, तो कितना होगा 69, और एक कैरी जाएगा, तो कितना होगा 74 + 1 7569, ठीक है। देख लीजिए मैंने क्या बोला 74, इसमें से सिर्फ 2 डिजिट उतरेंगे, एक डिजिट नहीं 2 डिजिट उतरेंगे, और एक कैरी जाएगा, मतलब 7569। और अगर 100 से ज्यादा नंबर हुआ और उसके स्क्वायर निकालने पड़ गए, तो उस केस में भैया क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए आपके पास दिया है 108 और इसका स्क्वायर निकालना है, तो इस बार 100 से तो ज्यादा है ना, तो इसको इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस बार आपको ऐड करना है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, 100 से कम है तो मतलब उस नंबर को जितना कम है उससे लेस करेंगे, लेकिन अगर 100 से अबव है तो उस नंबर को जितना अबव है उतना ऐड करेंगे, तो 108 + 8 पहला काम मेरा ये, तो क्या होगा 1116, और सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सारे में सेम रहेंगे, 8 के स्क्वायर 64, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो क्या है 112, 112 कितना ज्यादा है 100 से 12, तो 112 + 12 कर दीजिए, कितना होगा 124, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो 44 तो हमारे उतरेंगे ही उतरेंगे, 2 डिजिट मैंने इससे पहले बताया था ना, 2 ही उतरेगा, और ये 1 कैरी जाएगा 12544। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो था सिर्फ स्क्वायर के लिए, और ये बताने के लिए कि आपको करना ऐसे ही है, जितने भी कैलकुलेशन है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन से सिंपलीफिकेशन तक सीमित नहीं है, उसका जो यूटिलाइजेशन होगा ना वो कहां होगा DI, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक एग्जाम में, और ये मैं कम से कम आरआरबी से पहले 100 कराऊंगा, सारे जो SBI PO मेंस में आ चुके थे, BOB के एग्जाम में आ चुके थे, या फिर जितने न्यू टाइप के सम है, क्रिटिकल से क्रिटिकल, बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने के बेस पर है, इनकम एक्सपेंडिचर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो करा चुका हूं, तो उसके बेसिस पर मैं तैयारी कराऊंगा DI का, मेरा मेन टारगेट DI है, और क्या पजल में कितने कराऊंगा 100, ठीक है ना, तो ये करना है। सो आज के लिए आप सभी का